डॉक्टर पेशेंट का जो रिलेशनशिप होता है वो क्या होता है, एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होता है। और वो किस लिए होता है? ताकि जो पेशेंट है उसकी हीलिंग हो पाए। और हमारे कल्चर ने उस इस स्टेटस को एक स्पेशल स्टेटस दी है, पर इसके साथ साथ बहुत रूल्स और ऑब्लिगेशंस भी आती है। पहले डॉक्टर पेशेंट ज़्यादा बोला जाता था, बट अब पेशेंट डॉक्टर ज़्यादा बोला जाता है, ताकि पेशेंट हमेशा ट्रीटमेंट हमेशा पेशेंट सेंटर्ड हो। और जो पेशेंट हो वो उसको कंफर्टेबल फील कराने के लिए डॉक्टर हमेशा फ्रेंडली रहे, ओपन रहे। एक साइकोलॉजिस्ट है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और क्लाइंट के बीच में भी जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, ये नहीं कि फ्रेंडली मतलब बिल्कुल फ्रेंड जैसे ओपन हो जाए। बाउंड्रीज मेंटेन करना तो बहुत ज़रूरी है, पर बहुत स्ट्रिक्ट भी ना हो, एक बैलेंस रहे। पेशेंट टू पेशेंट वो वेरी करता है। एक जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट का जो पोस्चर है वो पेशेंट की तरफ रिस्पेक्टफुल रहे, नॉन जजमेंटल रहे, और एक जेन्युइन इंटरेस्ट डेमोन्स्ट्रेट हो कि पेशेंट को लगे कि जो डॉक्टर है या साइकोलॉजिस्ट है वो जेन्युइनली इंटरेस्टेड है पेशेंट की प्रॉब्लम को सुनने में। और स्टार्टिंग के इंटरव्यू में डॉक्टर का क्या काम होता है या साइकोलॉजिस्ट का क्या काम होता है, पेशेंट को कंफर्टेबल फील कराए। क्योंकि पेशेंट एकदम से अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर करता है, क्योंकि उसकी बहुत सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है, उसकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन होती है, उसको एक डर भी होता है कि बाहर ना चले जाए। तो वो तभी शेयर करेगा जब उसे पता चलेगा कि हाँ, मैं सामने वाले डॉक्टर पे या साइकोलॉजिस्ट पे ट्रस्ट कर सकता हूँ या ट्रस्ट कर सकती हूँ, तो वो तभी शेयर करेगा। तो उसके लिए उससे थोड़ा डॉक्टर कंफर्टेबल फील कराए, इन द सेंस जेन्युइनली डॉक्टर बिहेव करेगा तो सामने वाला कंफर्टेबल हो जाएगा। और कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं कुछ सक्सेसफुल रैपो बनाने के लिए। रैपो क्या होती है? फिजिशियन और पेशेंट के बीच में एक हारमोनियस रिस्पॉन्सिवनेस हो, दोनों एक दूसरे को रिस्पॉन्ड करें हारमोनियस वे में। स्टार्टिंग के इंटरव्यू में क्लिनिशियन क्या करता है, एक हाइपोथेसिस बनाता है कि पेशेंट क्या एक्सपीरियंस कर रहा है। फिर जैसे जैसे इंटरव्यू प्रोग्रेस होता है तो उसको ग्रेटर क्लैरिटी मिलती रहती है। एम्पैथी क्या होता है? इमोशनल लेवल पे पेशेंट की प्रॉब्लम को समझना, पेशेंट कैसा फील कर रहा है, पर साथ साथ ऑब्जेक्टिविटी ना खोना। सिंपैथी में ऑब्जेक्टिविटी नहीं होती है, ये फ़र्क होता है एम्पैथी